वादे या काम? देखिए, आप कह रहे हैं कि वादे या काम, ना वादे इनके काम है ना कोई काम नजर आता है। दिल्ली भैया अधर में अटकी हुई है और केजरीवाल अधर में लटका हुआ है। ये साहब के बोलो जी, कुछ बोलो। अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करते हैं। आप कैसे कह रहे हो जो वादे नहीं पूरे होते? बताइए सर। पूरे करते हैं। वादा कहा था, कहा, सुन लीजिए, कहा था भ्रष्टाचार करूंगा, भ्रष्टाचार किया है। एक बात बताइए, ये वादे की बात करते हैं, कितनों का बिजली माफ होता है। ये वादे की बात करते हैं, कितनों का पानी माफ होता है। ये वादे की बात करते हैं, कितने सड़कें बने हैं। ये वादे की बात करती हैं, कितने नए स्कूल बने। ये वादों की बात करते हैं, कितने अस्पताल बने। ये वादों की बात करते हैं, कितना नया कॉलेज बना है। ये वादों की बात करते हैं। साहब, ये वो लोग हैं जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल को घर में बुलाया, डेट टपाटप किसको मारा? स्वाति मालीवाल अपनी सांसद को मारा। मुख्य सचिव को आधी रात को बुलाया घर पे और बाबू को डेट टपाटप घर में मारा। हमारे पूर्वांचल के एक सांसद है मनोज तिवारी जी, सबसे बड़े, एक यहाँ का जो मटिया महल के जो विधायक थे, कैसे धक्का मारने का काम करते हैं। अरे साहब, दिल्ली ने सब कुछ देखा है। भ्रष्टाचार की बात करें तो शराब घोटाला, ये भाई साहब मेरे ख्याल से एक पेटी वाले होंगे, एक पेटी खरीदते होंगे, दूसरी तो इनको फ्री मिल जाती होगी। मिलती थी ना, अभी भी कह रहे मिलती थी। और इसके बाद पेटी पे पेटी जो फ्री मिलती थी, और इसके बाद आप जाकर देखिए शीश महल घोटाला। और सुनिए, 21 से दिक्कत क्या है आपको? हाँ, दिक्कत क्या है? हमें कोई एक मिनट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए। 2100 रुपए की योजना ये लोग दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, कोई कैबिनेट नहीं बैठी, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। कोई भी 2100 रुपए की कोई भी राशि देनी होती है तो कैबिनेट बुलानी पड़ती है, कैबिनेट में बिल पास करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस बुलाना पड़ता है। कैबिनेट का जो लेटर है वो जो एलजी साहब है, एलजी साहब को भेजना पड़ता है। तो आपको बता दूं, कोई कैबिनेट चिट्ठी नहीं बनी, कोई योजना लागू नहीं हुई। और जब योजना लागू हुई नहीं तो 2100 मिलेंगे किसको और कैसे मिलेंगे? उसके बाद ये महिलाओं से कह रहे हैं कि आपको 2100 देंगे। महिलाओं से क्या लिया जा रहा है? उनका पहचान पत्र, उनका आधार कार्ड, उनका सिग्नेचर, उनका मोबाइल नंबर और अंगूठा। इसके बाद बैंक अकाउंट किसी का नहीं लिया। अब ये बताइए 2100 रुपये डालेंगे किधर? भैया, ये डालेंगे कुछ नहीं, जो आप लोगों के घर में, आप लोगों के अर्धांगिनी के पास है वो भी निकाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी भड़काने का काम करती है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है दिल्ली में अच्छे काम हो और महिलाओं के साथ अच्छे काम हो, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी है और विरोध करने में सबसे नंबर 1 पार्टी है। और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और अभी वहाँ पे सीएम घोषित नहीं किया है और नीतीश जी गठबंधन, अभी इसका केंद्र सरकार का गठबंधन टूटने वाला है। भैया, बिहार में दिल्ली का चुनाव है, पर मेन मुद्दा सर ये है कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपये चुनाव से पहले और बाकी के 2100 रुपये देंगे। पंजाब में दिए किसी को, पंजाब में मिले किसी को? आप एक को बता दो कि पंजाब में से एक महिला को मिले। 3 साल होने जा रही है। पंजाब में भी वादा किया था कि नहीं किया था? किया था ना, कौन से मिल गए बताओ? उसे कह रहे बिल, बिजली का बिल मैं दिखाता हूँ, घर का बिल, खुद खरीदे बैठा हूँ मकान। यही अंकल से बात आई थी, एक भाई से कहा है, वो भाई है नहीं यहाँ पे, उसे डांटा था। तब मैंने बोला कि मेरा चलो मैं दिखाता हूँ, बिल भी दिखाऊंगा। उस संग में बुढ़ाड़ी के अंदर चले जाओ, पानी नहीं आता, जहर पिला रहा वाला वो। अरे नहीं बता रहा हूँ, जहर है वो। अरे भाई साहब, 20 रुपए की 30 की बोतल खरीदता हूँ, 2 होता है, 2 बोतल 3 लगती है एक दिन में। तू पानी किस बात का फ्री है? या तो पानी सही देना भाई, तारीफ किस बात की होती है? बिजली का। और फिर ठीक है, सुनो, जहाँ पे मेरी दुकान है कार्ड की, उसका बिल, यहाँ का बिल माफ कर रहा है, चलो मकानों का, वहाँ का बिल कितने रुपए भी नोट था? पहले 2 रुपए कुछ था, आज 7 रुपए कुछ कर दिया उसने वहाँ का कमर। तो फिर अभी इस भाई ने नीतीश कुमार की बात करी, एनडीए की बात करी। सुन लीजिए, मजेदार, अरे मजेदार रोचक कहानी है भाई। 6 महीने में इनके नेता कहते थे अरविंद केजरीवाल कि 100 दिन बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपको पता है 100 दिन बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। अब 6 महीने बाद ये कह रहे हैं कि नीतीश जी, सुन लीजिए यार, सुन लो, ये कह रहे हैं नीतीश जी एनडीए छोड़ देंगे। आज की खबर सुना दूं, इंडी गठबंधन में ऐसा हुआ है, 100 साल पुरानी पार्टी जो अब की 10 साल पुरानी पार्टी है, वो कांग्रेस को खटाखट लात
लात मारने का काम कर रही है। अरे भैया, बंगाल में ममता अलग है, दिल्ली में केजरीवाल अलग है, कांग्रेस तो वैसे ही अलग है। ये एनडीए को गिराने का दावा कर देते, इंडी खतरे में है। ये जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत काम करती है। और जो अभी मुंबई में जो सरकार बनी थी शिंदे सीएम थे, ठीक है, शिंदे के चेहरे से मुंबई में इलेक्शन लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी सीट आई थी, ठीक है, सबसे अच्छी सीटें आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही शिंदे को हटा दिया, अपना मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। भाई ये तो गलत है ना, और यही नीतीश के साथ होने वाला है। सर राहुल गांधी का भी बयान आया अभी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ तो हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अरे भैया, दिल्ली संभली नहीं, बिहार पहुंच गए। बिहार में जवाब दिया, महाराष्ट्र पहुंच गए। अब महाराष्ट्र पे लाते हैं और इनकी टांग खिंचाई करते हैं बढ़िया से। ये कहते हैं, आज तो मान रहे, सुन लीजिए इनके नेताओं की, आकाओं की, ये कहते हैं शिंदे साहब के इस चेहरे पे चुनाव लड़ा। ससुरे कल तक कहते थे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में कहते थे मोदी हारेगा, शिंदे का कभी नाम नहीं लेते थे, मोदी हारेगा। शिंदे का कभी नहीं कुछ बोलते थे, मोदी हारेगा, केवल मोदी मोदी। अब कहते हैं शिंदे शिंदे, वो हारे घमंडिया। गजब के घमंडिया वाली बात करते हो दादा, कहाँ से आते हो पढ़ के? भारतीय जनता पार्टी के दिल में चोर नहीं है तो साफ बता देना चाहिए ना, बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहेगा फिर? अरे भैया, ये पढ़े लिखे नहीं है। एक मिनट, अरे गठबंधन की सरकार थी, एक कैबिनेट नहीं दिया, एक डिप्टी सीएम नहीं दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन जिसकी दाढ़ी वाले की तारीफ कर रहे थे कांग्रेसी, एक डिप्टी सीएम बता दे और एक कैबिनेट बता दे दिया, वहां से लात मार के मंगाया कांग्रेसियों को। ये बात करते हैं कांग्रेस की, महाराष्ट्र की। कभी शिंदे साहब का नाम लिया गया उन्होंने? बीजेपी ने हमेशा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है, हमेशा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। क्यों? बिल्कुल शिंदे के चेहरे से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। महाराष्ट्र की जनता ने शिंदे के चेहरे से पूर्ण बहुमत दी थी। कौन सा होल्डिंग लाडली बहनों ने शिंदे को चुना था। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया शिंदे के साथ। ये तो उनका इंटरनल मामला है, ये तो उनके गठबंधन का मामला है ना, वो किसी को भी बनाए, क्या दिक्कत है? जी नहीं, बिल्कुल ये जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, शिंदे के चेहरे से इलेक्शन लड़ा गया है। उन्हें मालूम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन मुंबई में गठबंधन से हार जाएंगे। एनडीए टूट गया क्या? शिंदे साहब चले गए क्या कहीं? है तो वहीं आपके कांग्रेस की सरकार की थोड़ी ना है कि केजरीवाल अलग भागेगा और ममता बनर्जी अलग भागेगा, फारूक अब्दुल्ला इधर भागेगा, हेमंत सोरेन उधर भागेगा। अरे एक तो बता दो कोई साथ में खड़ा हो। कैबिनेट मंत्री नहीं देते आपको, डिप्टी सीएम नहीं देते, जिसके गठबंधन में सरकार आप चुनाव लड़ते हो। आप कह रहे हो तो फिर क्यों एक हफ्ते सरकार उसमें पड़ी रही थी अलग अलग? कोई विधायक यहाँ भाग रहा, कोई वहाँ भाग रहा, कहीं दिल्ली बुलाया जा रहा है, फिर यहाँ पर मीटिंगें दिल्ली में चल रही है। क्यों नहीं फिर सरकार बना पाई? अरे वो तो दिल्ली, वो तो डायरेक्ट दिल्ली, योगी जी को भी डायरेक्ट दिल्ली बुलाया था, जोशीमठ से डायरेक्ट दिल्ली आओ जी यहीं। और ये तो वहाँ लेके भागते हैं रिजॉर्ट्स में। कांग्रेस भूल गई क्या अपने को? जब राजस्थान की सरकार बनी थी गहलोत जी की, तो राजस्थान से रिजॉर्ट्स लेके भाग रहे थे। एक मुद्दा है सर, और भी एक मुद्दा और भी है सर। बिहार के पटना में अटल जयंती के मौके पर, बिहार के पटना में अटल जयंती के मौके पर वहाँ पर एक गायिका थी, देवी जी उनका नाम है। उन्होंने गांधी जी का बहुत प्यारा भजन है वो गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है ना। उसके ऊपर बवाल मचा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर जाकर कार्यक्रम मचा। जबकि वहाँ पर स्टेज पर शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी मौजूद थे। सर ये उचित था? नहीं, खैर मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, आप बता रहे हो, ऐसी वीडियो मैंने देखी नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो ये तो पहले गई है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जो हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो जब भी बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, तो इसमें कोई गलत तो आपत्ति नहीं थी। इसमें उन्होंने चारों का नाम लिया है, राम का भी लिया है। वहाँ पर हंगामा हो गया। हंगामा विरोधियों ने करा होगा, किसी ने? विरोधियों ने नहीं करा, मतलब जो उन्होंने कहा कि भाई जो ये गाना गाया गया, ये गाना नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि अटल जी की जयंती है। हाँ, तो अटल जी की जयंती तो आपको अटल जी के उसमें सम्मान में गाना गाते थे। अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे थे? अच्छा युवा जानता, अच्छा बूढ़ू बुजुर्ग जानता, अच्छा मेहता बहने जानती है। सर गांधी जी का भजन है, प्यारा भजन है, गांधी जी के भजन से क्या दिक्कत हो? गांधी जयंती में क्यों नहीं गाते? फिर गांधी जयंती में कहाँ खो जाते हो? गांधी जयंती में तो नहीं चलते। वो तो है ना गायिका थी, वो तो गायिका थी, उन्होंने गाया था, इसलिए हुआ बवाल। आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, जब तो विरोध प्रदर्शन हुआ है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई होगी कि विरोध प्रदर्शन, मैंने आपका तो पत्रकार महोदय विरोध प्रदर्शन नहीं कर दिया कि आपने मेरे से ऐसा जवाब? गाने के ऊपर हो गया, गाने के ऊपर। तो गाने के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बात हुई होगी
या तो किसी ने बोला होगा कि अटल जी के ऐसे ऐसे भजन गाए जाएं, वो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे थे। अल्लाह के नाम पर हो गया वहाँ पर बवाल, अल्लाह के नाम पर। तो अल्लाह का जैसे नाम लिया होगा तो वहाँ पे नारे लगे होंगे, कोई ना कोई तो बात हुई होगी पत्रकार महोदय। ईश्वर अल्लाह जब गाया ना तो नारे लगे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है किसी चीज में ऐसे बवाल हो जाएगा गाने के ऊपर। ऐसे तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, नहीं बवाल हुआ, कभी हुआ क्या? कन्हैया मित्तल ने गाया था, कभी बवाल हुआ तो बता दो। घर घर भगवा लहराएगा, राम राज आएगा, कभी बवाल हुआ है? एक बार भी बता दो। और अच्छे तीर्थ स्थल पे चले तो आज भी गाने चल रहे हो, दुकान वाले चलाते हैं, कभी बवाल नहीं होता।